साथियों नमस्कार, आपका चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों वीडियो थोड़ा बड़ा है, आप पूरा वीडियो देखिएगा, उसके साथ पूरी खबरों के साथ रूबरू हो सकेंगे। आज की क्या कुछ खबरें हैं आपके बीच शामिल की हैं, आइए जानते हैं क्या कुछ खबरें हैं। यूपी बोर्ड तकनीक के सहारे नकल-विहीन परीक्षा की तैयारी कर ली है। 22 फरवरी से शुरू हो रही वर्ष 2024 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा निर्विघ्न और नकल-विहीन संपन्न कराने के लिए यूपी बोर्ड ने चक्रव्यूह रचना तैयार कर ली। इस विषय में मंगलवार को बोर्ड मुख्यालय में सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि पहली बार यूपी बोर्ड मुख्यालय और 5 क्षेत्रीय कार्यालयों से भी परीक्षा और केंद्र के स्ट्रांग रूम की निगरानी की जाएगी। यह निगरानी के लिए इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, एक्स एवं अन्य पोर्टल पर अफवाह निगहबानी को क्विक रिस्पांस टीम क्यूआरटी तैनात की गई है और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रश्न पत्र हल प्रसारित करने वालों को दंडनीय, असंज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है। इसके लिए आप सूचना देख सकते हैं, इतने बच्चे परीक्षा में शामिल होंगे। आगे की सूचना, यूपी बोर्ड परीक्षा कल से प्रश्न पत्र हल कर प्रसारित करना गैर जमानती अपराध। पुरानी कर व्यवस्था में जाने के लिए नई व्यवस्था। अगर किसी करदाता ने वित्त वर्षीय चालू वर्ष में आयकर रिटर्न भरने के लिए नई सरकार व्यवस्था का चुनाव किया है, लेकिन अब यह पुरानी कर व्यवस्था में जाना चाहता है, तो उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। वह फॉर्म भरने के लिए इसके लिए नया फॉर्म भरना, साथ ही अलग प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। आयकर विभाग ने यह सुविधा उपलब्ध करा दी है। आयकर विभाग हाल ही में आकलन वर्ष 2024-25 करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म जारी किए। इनमें से कर छूट दावों के लिए विवरण फॉर्म के साथ ही फॉर्म 10 आईईए शामिल है। जो करदाता पुरानी कर व्यवस्था में जाना चाहता है, उसे यह फॉर्म भरना होगा। ऐसा नहीं करने पर यह माना जाएगा कि कर की व्यवस्था अपनाया है और कर की गणना भी उसी के मुताबिक होगी। गौरतलब है, आयकर विभाग ने आदेश के बाद सभी करदाताओं के लिए नई कर व्यवस्था से डिफ़ॉल्ट व्यवस्था बना दी है। यह यानी कि यही व्यवस्था प्राथमिक रूप से आप सभी को मिलेगी। आगे की सूचना, पुरानी कर व्यवस्था में जाने के लिए नया फॉर्म, यह आप सुन लिए हैं। सेवा बहाली के लिए लखनऊ में पैदल यात्रा करेंगे तदर्थ शिक्षक। प्रदेश में माध्यमिक एडेड स्कूलों में तदर्थ शिक्षक सेवा बहाली के लिए एक बार फिर आंदोलन करेंगे। इसके लिए जहां 22 फरवरी को वह राजधानी में पैदल यात्रा निकाल कर ज्ञापन देंगे, वहीं 3 मार्च से फिर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। यह निर्णय माध्यमिक तदर्थ संघर्ष समिति की मंगलवार को हुई बैठक में लिया गया। संघर्ष संरक्षक रमेश प्रताप सिंह और रविंद्र सिंह की अध्यक्षता में लखनऊ पब्लिक स्कूल तेलीबाग में बैठक में निर्णय लिया गया। 22 फरवरी को यह रॉयल होटल में सभी तदर्थ शिक्षक 11 बजे उपस्थित हुए। एसटीएफ की जांच तय करेगी एआरओ परीक्षा। समीक्षा अधिकारी एआरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ प्रमुख परीक्षा 2023 में पेपर लीक विवाद के बाद अब एसटीएफ की जांच ही परीक्षा की भविष्य तय करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी की अंतरिम जांच समिति अभ्यर्थियों की ओर से उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ रही है। इन सबके बीच मंगलवार को सुबह 11 बजे आसपास बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यूपीपीएससी पहुंचे और आयोग का घेराव किया। शाम तक उनका धरना प्रदर्शन भी चलता रहा। अभ्यर्थियों ने ज्ञापन देकर प्रारंभिक परीक्षा तत्काल निरस्त किए जाने की मांग की और अभ्यर्थियों ने पेपर लीक की जांच शीघ्र पूरी कराने की मांग की है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल मामला एसटीएफ के पास जाने के बाद परीक्षा पर कोई भी निर्णय लेना आयोग के लिए आसान नहीं रह गया है। वायरल हुआ पेपर लाखों मोबाइल फ़ोन तक पहुंचा था। ऐसे में एसटीएफ के लिए यह भी पता लगा पाना इतना आसान नहीं रह गया कि पेपर वायरल किए जाने की शुरुआत कब और कहां से हुई। यह पता लगाए बिना जांच पूरी नहीं होगी। ऐसे में यह मामला लंबा खिंच सकता है। इससे पूर्व एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में भी सामाजिक विज्ञान परीक्षा के लिए भी एसटीएफ गठित हुई थी। शिक्षा मित्र को अगवा कर हत्या के मामले में क्षेत्र प्रभारी को उम्र कैद। प्रेम प्रसंग में शिक्षा मित्र को अगवा कर हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी के लोकल क्षेत्र प्रभारी 2 चचेरे भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसटीपीसी द्वितीय ने अदालत ने शनिवार को तीनों पर दोष सिद्ध किया था। मंगलवार को अदालत ने सजा सुनाते हुए तीनों पर
उम्र कैद की 60-60 हज़ार और अर्थदंड रुपये भी लगाया। यहाँ से 3 दोषियों को जिला कारागार ले जाया गया। इस प्रकरण में 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें एक आरोपित की मौत हो चुकी है। सहायक अधिवक्ता जगदीश अनुरागी ने बताया कि सरसई गांव निवासी बादी राम सेवक ने कुकारा थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि बेटा प्रमोद सरसई गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र था। अखिलेश आजमगढ़ से या कन्नौज से लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी ने यह लोकसभा के लिए 5 प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही लोकसभा सीटों के लिए प्रभारी भी घोषित किए हैं। कन्नौज और आजमगढ़ के प्रभारी धर्मेंद्र यादव को बनाया गया। धर्मेंद्र भाई हैं और अखिलेश के काफ़ी करीबी हैं। इससे यह माना जा रहा है कि अखिलेश स्वयं इन दोनों सीटों से किसी एक पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। आइए और सूचना देखते हैं। राज्यसभा के लिए 27 को चुनाव होंगे। आप सभी सूचना से अवगत होने के लिए अगर सूचना अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। राज्यसभा की 10 रिक्त सीटों के लिए निर्विरोध निर्वाचन की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। अब आगामी 27 फरवरी को इन 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवारों के बीच मुकाबले के लिए मतदान कराया जाएगा। 27 फरवरी को मतदान सुबह 9 बजे शाम 4 बजे तक चलेगा। इसके बाद मतगणना होगी और नतीजे होंगे। मंगलवार 20 फरवरी को उम्मीदवारों द्वारा अपना नामांकन वापस लिए जाने की आखिरी तारीख थी। किसी भी उम्मीदवार ने यह पर्चा वापस नहीं लिया है। मथुरा में अचानक रात्रि में बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। आप इस वीडियो में ओले गिरते हुए देख सकते हैं। यह कहीं ना कहीं से किसानों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि बारिश बिन मौसम बरसात किसानों के लिए ओलावृष्टि लेकर आती है और किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं और किसान लगातार साल भर से अपनी फसल के लिए रखवाली करता है और उसकी बुआई, खाद, बीज, भंडार तमाम खर्चा करता है। आखिरी पर ओलावृष्टि हो रही है। किसान आंदोलन के लिए किसान जो है दिल्ली के लिए आज कूच कर गए हैं और वहाँ जो बैरिकेड लगाया गया है उसके लिए किसानों ने जेसीबी मशीन लगाकर हटाया है। और इस मोर्चे ये किसान जो है अपनी बात कह रहे हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री जी से एमएसपी की गारंटी के लिए इन्होंने पूरी बात कहने का आह्वान किया है। किसान आंदोलन अपनी एमएसपी और किसानों की अन्य सुविधाओं की बात को उन्होंने मानने के लिए बात कही है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से किसानों को रोकने के लिए सरकार ने सीमेंट के बड़े बड़े दीवारें और ये कटीले तार और सड़कों पर नुकीले कीलें गाड़कर किसानों को रोकने का प्रयास किया है, जबकि यह देश के लिए घातक है, क्योंकि ये भारत कृषि प्रधान देश है और इसमें किसानों के लिए सारी सुविधाएं सरकार को माननी चाहिए। आज सिंधु बॉर्डर पर किसान दिल्ली के लिए डटा हुआ है और केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार से कहा है कि आप किसानों को इकट्ठा क्यों होने दे रहे हैं, आप उनका कतई सहयोग न। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की स्थिति जिसकी तस बनी हुई है। आज की स्थिति कमेटी का कोई अभी तक निर्णय सामने नहीं आया है। लगातार शिक्षा मित्र अपने कमेटी के निर्णय और प्रस्ताव के इंतजार में बैठा हुआ है। लगातार शिक्षा मित्रों के संघर्षों से कमेटी का निर्णय लिया गया, लेकिन कमेटी का प्रस्ताव अभी तक सरकार में नहीं गया है। लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि प्रस्ताव तैयार हो चुका है, लेकिन यह अभी कोई क्लियर नहीं है कि प्रस्ताव में आकर शिक्षा मित्रों के लिए क्या सुविधाएं जोड़ी गई हैं। जानने की बात यह होगी कि शिक्षा मित्र लगातार आज 7 वर्षों से मात्र 10,000 रुपये में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जबकि आर्थिक स्थिति को देखते हुए, इस महंगाई को देखते हुए आर्थिक स्थिति को सरकार को मजबूत करना चाहिए। शिक्षा मित्रों को नियमित वेतनमान नियमित करके उनको सभी सुविधाओं से जोड़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र भारत के लिए एक उदाहरण है, क्योंकि इतना बड़ा संगठन होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार होने के बावजूद आज शिक्षा मित्र सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मित्र लगातार आज 22 से 23 वर्ष हो गए हैं शिक्षण कार्य करते हुए। बीच में 3 साल के लिए समायोजन भी किया गया, सहायक अध्यापक बने और 40 से 45 हज़ार तक सैलरी पाते थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2017 में उनका समायोजन रद्द कर दिया गया। आज तक वह संघर्ष ही कर रहे हैं। सरकार द्वारा उन्हें 10,000 रुपये पारिश्रमिक दिया जाता है, जबकि इस महंगाई में 10,000 रुपये से कुछ नहीं होता है। सरकार को शिक्षा मित्रों के प्रस्ताव को ले आकर के उनकी सारी मांगों को मानना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं और इनकी शिक्षा मित्रों के बिना शिक्षा अधूरी है, क्योंकि शिक्षा मित्र ही प्रत्येक गांव से आता है और शिक्षा मित्र
अपने सभी सहायक अध्यापकों के साथ मिलकर शिक्षण कार्य करते हैं और निपुण भारत संपन्न कराने में पूर्ण योगदान देते हैं। शिक्षा मित्रों की स्थिति को देखते हुए सरकार को तत्काल निर्णय लेकर उनको अन्य राज्यों के मॉडलों को लेकर उनको भी सम्मान देना चाहिए, क्योंकि इस महंगाई में शिक्षा मित्र लगातार संघर्ष कर रहा है। कहीं रमाबाई अंबेडकर पार्क, कहीं इको गार्डन लखनऊ लगातार धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। साथियों, सूचना कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यह आप अपना चैनल है जिसमें शिक्षा मित्र संबंधित एवं उत्तर प्रदेश की तमाम गतिविधियाँ, राजनीतिक, आर्थिक रूप से जो भी घटनाएं घटती हैं आपको चैनल पर मिलती हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।